ये गोली आपने सारी ज़िंदगी खानी है 250 mg की, सर कोई बड़ी गेम नहीं है, खा लूँगा मैं, ठीक है। 1000 होगी, फिर 1000 सुबह पे चला गया, 1000 शाम पे चला ओए गया, होए 2000 पे होए चला गया, होए जबकि अपर होए लिमिट होए। 2 मतलब 2500 हाँ, मिलीग्राम है। शुगर अभी भी नहीं रुक रही। नहीं रुक रही। सर ये काम सारा 5 सालों में हो गया कि 2 गोलियां शुगर की अच्छी खासी डोज की, साथ में B12 खाना शुरू कर दिया, राइजेक खाना शुरू कर दिया, स्टैटन लिपिगेट खाना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरा HbA1c 5.9 है। ये जिंदगी में कभी भी 18 सालों में 4 गोलियों के साथ भी ये नहीं आया था। इस पे नहीं आया। पाकिस्तान में भी जो है वो कम से कम कोई 3.5 करोड़ के करीब लोग हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, और इसकी वजह से और कौन-कौन सी बीमारियां हो रही हैं और इसको किस तरह से आसानी से घर बैठे घर के टोटकों से हल किस तरह से किया जा सकता है, इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे आज। और आज जो हमारे साथ हैं वो साहब क्लेम करते हैं कि वो फातिर डायबिटीज़ हैं, इस पे भी हम करेंगे। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फातिर डायबिटीज़ होता की करेंगे जनाब अशरफ चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम बहुत का। शुक्रिया सर। सर कि तुसी लगता है कि कोई हिंद सिंध फतह कर लिया है। अब फातिर डायबिटीज कुड यू एक्सप्लेन बिल्कुल इट। फातेह 18 साल आपने जो है वो इसके साथ स्ट्रगल की, बड़ी लंबी जंग थी बिल्कुल आपकी इसके बिल्कुल साथ जो हमने चीजें देखी। मैं इसलिए इसको शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी हाँ जगहों पे ये ऑब्वियसली आपकी बिल्कुल स्टोरी है, तो हम वी शुड ट्राई कि अब इससे आगे की बात बिल्कुल करें उसमें। बिल्कुल लेकिन कैसे हुआ, कैसे कि आपने कहा कि यार हुन बस। बस हाँ अ, सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया सर, आपकी मेहरबानी, इरफान आप साहब। तशरीफ लाए सर। इंग्लिश की ना एक मूवी थी जेनिफर लोपेज की, वाह 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 वाह। उसका मूवी का नाम था इनफ। हम्म। ठीक है, उसमें ना ये इसका एक खामद होता है जो बहुत एब्यूसिव होता है। ओके। ठीक है, बड़ी मार खाती है उससे। हम्म। एक दिन ना इसको कोच मिलता है, ओके। और वो कोच वैसे तंग बहुत आ चुकी होती है उसे। कोच इसको कहता है कि तुम उस वक्त तक जान नहीं छुड़ा सकती जब तक तुम ना ये नहीं कहोगे इनफ इनफ। इनफ। ठीक है, मेरा इनफ जो था ना ये आ चुका था। आ चुका हुआ था। मुझे 2004 में डायबिटीज़ हुई, जी जी और डॉक्टर्स ने कहा कि जी ये दवाई है और सारी ज़िंदगी खानी है। हमने मान लिया, डॉक्टर आर अथॉरिटी अपने फील्ड अथॉरिटी की। बिल्कुल ठीक है, सही। और मैं चूँकि नॉन डॉक्टर, मैं MBA वाला बंदा, और ज़्यादा प्रोफेशनल के पास जी ही जी जी प्रोफेशनल जाएगा। जी जी। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो दवाई कांस्टेंट नहीं रहती, कि अगर तो मुझे एक गोली जो मेटफॉर्मिन की उन्होंने दे दी, ग्लूकोफेज की, कि जी ये गोली आपने सारी ज़िंदगी खानी है 250 mg की, सर कोई बड़ी गेम नहीं है, खा लूँगा मैं। ठीक ठीक है, है। प्रॉब्लम ये होता है कि ना वो गोली 250 mg पे रहेगी, ना शुगर आपकी कंट्रोल होगी। अच्छा, मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया, उन्होंने कहा जी ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जी सर ये क्या होती है? प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़नी है, मतलब तो बढ़नी, डोज भी बढ़नी है। मतलब पहले बीमारी बढ़ेगी तो डोज तो बढ़ेगी ना। डोज भी बढ़ेगी। हाँ, आप जो पिछले हफ्ते आपने मेडिसिन खाई है उससे वो कम नहीं हो रही, कम नहीं वो हो रही, रुकी हुई है वहां पे। रुकी हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही है, शुगर भी बढ़ रही है। बढ़ ठीक है, रही है। अब शुगर बढ़ रही है तो मैं दोबारा जाता हूँ कि डॉक्टर साहब इससे वो रुक नहीं रही। काबू नहीं आ रही। नहीं, ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो अच्छा जी अब क्या करना है? जी अब 250 mg को 500 mg कर दो। ओए ठीक है, मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई होगा, ठीक, सीधा सीधा दो ना ज़रब। ठीक है, अच्छा जी चलो मान लिया कि ये 500 mg भी अगर मैंने एक गोली खानी हो 24 घंटों में तो कोई मसला नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम फिर वही है कि ना ये गोली रुकनी है ना शुगर रुकनी है। 18 साल हो गए सर। ओए होए होए होए। 250 mg से स्टार्ट 500 किया। mg पे आ गया, 500 mg सुबह शाम पे चला गया, 1000 हो गई। 1000 होगी, फिर 1000 सुबह पे चला गया, 1000 शाम पे चला ओए गया, होए 2000 पे होए चला गया, होए जबकि अपर होए लिमिट होए। 2 मतलब 2500 हाँ, मिलीग्राम है। शुगर अभी भी नहीं रुक रही, नहीं रुक रही। HbA1c अभी भी 7.5 आ रहा है, 8 के करीब आ रहा है। डॉक्टर के पास दोबारा गया, अब डॉक्टर चेंज कर लिया। उसने कहा कि यार आपको ना एक और भी साथ में फार्मूला देना पड़ेगा, और वो फार्मूला अब सेकंड आ गया जिसको सल्फोनेल यूरिया वाला फार्मूला कहते हैं। पहले मेटफॉर्मिन स्टार्ट होती है, हर जी डॉक्टर मेटफॉर्मिन स्टार्ट करता है, फिर सल्फोनेल यूरिया, ये जो एमरल गैट्रल डायमेक्रॉन वाली जी जी। क्लास है। जी 1 mg आप सुबह ले लिया करें और 1 mg आप शाम को ले शाम लिया को। करें। ठीक है, छोटी सी गोली है जी। ठीक है, ले लीजिए। ये 2 गोलियां हो चुकी हैं अब। 2 गोलियां हो चुकी एक शुगर की होगी, एक ये साथ हो गई। हैं, ये भी शुगर की है।
ये भी शुगर ये की? भी शुगर की है, ठीक वो है? भी लेनी है, ये भी ये भी लेनी है? लेनी है। अब मतलब एक गोली से 2 गोलियों पे आ गए और गोलियों की पहले गोली की जो डोज़ है वो अपर लिमिट के करीब है। अच्छा 1 एमजी से 2-3 साल के बाद ये 1 एमजी 2 एमजी हो जाएगी और दूसरी वाली भी 2 शाम वाली भी 2 एमजी हो जाएगी। अच्छा, अब इसके साथ और क्या हो रहा है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल है वो डीरेंज हो गया, ज़ाहिर बात है। ठीक है? ये जो क्लास है ना सल्फोनल यूरिया वाली, एमरल्गेटल वाली, जी, इससे आपके लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता यानी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे आपके, एचडीएल कम हो जाएगा। है। ठीक हो गया। अच्छा वो जब रिपोर्ट्स आई लिपिड की तो उसमें एचडीएल मेरा जो ट्राइग्लिसराइड थे वो 200-250 पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा वो फौरी डॉक्टर डरा देते हैं कि जी ये तो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। अब उसकी एक गोली लग गई सर, ये तीसरी गोली ये ऐड हो गई। तीसरी गोली लग गई, ठीक है? अच्छा ये गोली जो है ना इसको कहते हैं स्टेटन्स। हुँ। मेटफॉर्मिन खाने वाला बंदा, उसके अभी उसके साइड इफेक्ट मैं बताता हूँ आपको। मेटफॉर्मिन खाने वाले बंदे को न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। न्यूरोपैथी क्या चीज़ है? पाँव में जलन। अच्छा क्यों होती है? आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट विटामिन है B12, उसकी कमी हो जाती कमी हो जाती है। है। एक शुगर का अपना नुकसान और ऊपर से मेटफॉर्मिन उसके ऊपर सोने पे सुहागा, स्वागा कर ठीक है? दिया। अब वो B12 भी मैं कॉन्स्टेंटली ले रहा हूँ। हुँ। B12 खाने सॉरी जो मेटफॉर्मिन खाने वाला बंदा, उसकी मेमोरी जो है वो भी थोड़ा सा लैग आना शुरू हो जाता है। बात करते करते आ करना बोल शुरू अरे! हो, ठीक है? अच्छा अब एक तो मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट, उसके लिए मैं B12 खाना शुरू कर दिया। इधर से एमरल्गेट्रल का साइड इफेक्ट, स्टैटन खाना शुरू कर दिया। अभी मैंने मेटफॉर्मिन का एक और साइड इफेक्ट मैं गोली खानी शुरू कर दी, उसको कहते हैं राइजिक। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सर आपके पेट में ना एसिडिटी करती है, मैदे में, हाँ ठीक है? जी। एसिडिटी करती है जिससे आपको सोए हुए आपको उल्टी आ जाएगी, यहाँ जिसको GERD भी कहेंगे, हाँ ठीक है? जी। ये सारी चीज़, उसके लिए राइजिक खानी शुरू कर दी। सर ये काम सारा 5 सालों में हो गया कि 2 गोलियां शुगर की अच्छी खासी डोज की, साथ में B12 खाना शुरू कर दिया, राइजिक खाना शुरू कर दिया, स्टैटन लिपिगेट खाना शुरू कर दिया। 3 गोलियां साइड इफेक्ट वाली आ गई और 2 गोलियां शुगर की हो गई, तो 5 हो गई हैं सर। अभी 5 साल हुए हैं सर। और डॉक्टर कह रहा है प्रोग्रेसिव डिजीज, क्रॉनिक डिजीज और सारी जिंदगी खानी है, सारी ज़िंदगी ठीक है? खानी है। तो मैं सोचूं कि यार अगर मेरी अल्लाह ताला ने कोई ज़िंदगी अगर 20-25 साल लिखी हुई हो तो लिखी 5 होगी। सालों में मेरी अगर 5 गोलियां 5 होगी तो गोलियाँ। मैं कहाँ तक पहुंचूंगा? हाँ, अब 3-4 साल के बाद एक नई गोली मेरी ऐड हो जाती है, उसको कहते हैं सीटाग्लिप्टन। ओके। सीटाग्लिप्टन ऐड होगी, उसके फिर अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये आपकी कहानी नहीं है, ये ये हर हर बंदा बंदे जो इस की प्रोसेस से सर, गुज़र हर रहा है, बंदे हर की, बंदे की हर कहानी बंदा है। ये इसी कोई में से पर्सनल गुजरता है आपके साथ नहीं हुआ। सर। जो इब्तदा है ना मेटफॉर्मिन है, इंतहा इंसुलिन है, ओए ठीक होए! है? अभी इंसुलिन पे जाना है मैंने, जाना है। ठीक है? 2000 कोई 10 तक मैं 3 गोलियां शुगर की आ गई और साथ में ये वाली उसके बाद फिर जो स्टैटन्स वाली गोली है जो मैंने आपको बताया था कि जैसे लिपिड प्रोफाइल को जी। कम करते हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। फिर ज़ाहिर-सी बात है। गोली मतलब शुगर की गोली के हुँ। साइड इफेक्ट्स की वजह से मैं वो गोली खा रहा हूँ स्टैटन, उसके स्टैटन अपने के साइड अपने इफ़ेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स हैं, उसका साइड इफेक्ट्स की अब गोली शुरू होगी सर। वो क्या करती है? आपके ना मसल क्रैम्प्स करती है। ओए, ओए, मतलब ओए, मैं अगर ओए! यहाँ नीचे कोई चीज गिर जाए, मैं उठाने लगूं तो ए तो पासा गया तो मेरा, फँस जाएँगे वहीं फंस जाए पे। उधर ही, ठीक है? मसल क्रैम्प्स हो गए, नींद का बुरा हाल हो जाएगा। नींद की मैं इरफान साहब, लिक्सोटिनल एक दवाई है, मैं जी। 3 से 4 गोलियां लिक्सोटिनल की खाता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, सारी रात पल्सेटे खा रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अनबिलीवेबली ब्लेस्ड पर्सन। ना मुझे कोई फिक्र, ना किसी चीज़ की, ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कुछ भी, हर चीज़ से नींद की गोलियां खा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। मैं 5 स्टार कमरे में सोया हुआ हूँ, ट्रेनिंग में जब करवाता था। हर लग्जरी मेरे सामने है पास है। और इतना लग्जूरियस बेड है और मुझे नींद नहीं आ रही। नींद 4 नहीं। गोलियां में लिक्सोटिनल खाई, कल मैंने फिर ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है? हुँ। अब उसके लिए फिर मुझे मैग्नीशियम खाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फिर जो पेन किलर्स हैं वो खाने पड़ेंगे। 2019 में एक नई गोली आती है शुगर की, एम्पाग्लाइफोजन के नाम से। उस कंपनी ने लॉन्च तकरीब में भी मुझे बुलाया हुआ था। ज़ैंगलू गोली का नाम है, हिल्टन की एक हिल्टन कंपनी। उन्होंने मुझे रावलपिंडी पीसी में कहा कि जी आप हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने टीम को ट्रेन किया, तो आए ज़रा लॉन्च पे आए। वहाँ पे जनाब बड़े मैंने इसके फ़ायदे सुने। मैंने कहा यार मुझे कोई डॉक्टर बताओ जो ये लिखता हो, मैं ताकि ज़रा चेक तो करूँ कि इसका हाँ। कितना। लो जी, मुझे चौथी गोली लग गई ज़ैंगलू। ज़ैंगलू का साइड इफेक्ट, सॉरी ज़ैंगलू नहीं, जो एम्पाग्लाइफोजन जो मॉलिक्यूल, उसका साइड इफेक्ट ये है, आपको यूटीआई हो जाता है।
ओए ओए यूटीआई जिस बंदे को नहीं हुआ ना सर, उसको इसका मजे का पता ही नहीं है कि इसका होता क्या यूटीआई। सर कुछ चीजें होती हैं जब तक आप ना एक्सपीरियंस से ना गुजरो तो पता नहीं पता चलता। नहीं चलता। यूटीआई फिर इतना पेनफुल हुआ, इसी दौरान मेरा शोल्डर फ्रीज हुआ। अब हो गए हैं सर 18 साल। अब वो जेनिफर लोपेज वाली जगह पे हम आते हैं, एनफ पे एनफ। आगे, लेकिन दवाइयाँ आतिश की नहीं आएगी ने। सर मैं पूरा फार्मेसी बने हुए हैं। अच्छा, मेरे मतलब मेरा पाउच था जिसमें दवाइयां ही दवाइयां होती थी। आपने ट्रैवल करना है तो एक सर सूटकेस होना है और एक दवाइयों का केस होना दवाई है। मैं कहता हूँ कि उसमें दवाइयां ही दवाइयां, पूरा पाउच भरा होता था लवली, उसमें, ठीक है। लवली। अब एनफ वाला और मकाम आता है। यकीनन आपने मुख्तलिफ डॉक्टर्स से भी रुजू सर किया होगा मैं आपने कि यार कोई काम मैं करवा दे। बिल्कुल मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी का हॉट फेवरेट ट्रेनर था। अरे ये तकरीबन 2010 से ये 2023-24 तक मैंने ट्रेनिंग करवाई है। मैं हॉट फेवरेट ट्रेनर हूँ। मुझे पाकिस्तान में किसी बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना, प्रोटोकॉल के साथ मैं उसी दिन मिल सकता हूँ। वाह, मतलब जिस पे पहुंचने के लिए आपको हफ्तों की अपॉइंटमेंट लेनी अपॉइंटमेंट पड़ती है लेनी ना, पड़ती है। क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को कॉल हाँ, करना, ठीक वो है। उन्होंने और अरेंज उन्होंने करवाना है। उन्होंने एक अरेंज मेडिकल करवाना रैप को मेरे साथ भेज देना कि जी चौधरी साहब ने अंदर भिजवा दिया, हाँ, ठीक है। आगा खां हो गया, ये नेशनल हॉस्पिटल हो गया, व्हाटएवर डॉक्टर, व्हाटएवर। कोई भी अस्पताल में किसी बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट को मिलना मेरे लिए प्रॉब्लम था। मैंने तो डॉक्टरों की ट्रेनिंग दी हुई है। हाँ, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्लेटफॉर्म पे मैंने डॉक्टरों को ट्रेन किया हुआ जी कि जी जी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, हाथ में शिफा हम्म, कैसे आती है, ये सारी चीजें। 2022 आता है सर, ओके, एनफ आ गया आ गया। कि जी बहुत हो गई। फिल्म देख ली दूसरी। फिल्म देख ली, पूरी फिल्म देख ली। इसी 2000 इसी टाइम में मेरी मदर एक अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में से अरे गुजर रही अल्लाह, थी, तो हमने अल्लाह। उनकी ना सेहत को देखा और उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि वो जो बचपन में पढ़ते थे ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हजार होती है भाई। नेमत, आय हाय। हाँ, अब पता चल रहा है ना कि अस्पताल में अम्मी पड़ी हैं, दिन का लाख रुपए आईसीयू का खर्चा आ रहा है और सबके हम कारोबार बंद हुए, हम वहीं पे बैठे हैं, ठीक है। सर अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि सेहत तंदुरुस्ती हज़ार हजार नेमत है, ठीक नेमत। है। मैंने फैसला किया 2022 के स्टार्ट में नए साल की रेजोल्यूशंस कि जी इस साल या शुगर है या मैं हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। मेरे जैसा बंदा जो सेल्फ मेड, सेल्फ क्राफ्टेड, वो जब कोई तहैया कर ले कि कुछ करना है तो फिर कुछ चीज़ रुकती नहीं है सर, रुकती ठीक नहीं है। है। बस इरादा चाहिए ना, हम्म। इरादा बंदा कर ले तो फिर सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। मैंने इरादा किया कि मैंने डायबिटीज़ को रिवर्स करना है। करना है। अच्छा, अब ये रिवर्सल वाले जो वर्ड्स हैं ना दुनिया में चल रहे थे, ठीक है। सोशल मीडिया, यूट्यूब की वजह से ना अब किसी चीज़ कुछ छुपी हुई नहीं है ना, हर नहीं, चीज़ आ रही है बिल्कुल उसकी, हर सही, तरह का बिल्कुल सही। कंटेंट आ रहा होता है। मैंने रिवर्सल पे पढ़ना शुरू किया। जब एक चीज़ आप एक वीडियो देखें, एक किताब पढ़ें तो वो 10 वैसी आपको सजेशन में आ जाती है। रेफरेंस में आए थे, हाँ। इरफान साहब मैंने 45 डेज में कोई 2 से 3 ऑथर्स की किताबें मैंने रिवर्सल पे पढ़ी, जो दुनिया के टॉप के दिमाग हैं जो रिवर्सल पे काम किए हुए। 45 डेज में मैंने अपनी ये बेसिक स्टडी मुकम्मल करके 15 फरवरी आ जाता है जी। 1 जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, 15 फरवरी आ जाता है 2022। मैं पुराने वाले अशरफ चौधरी को दफन कर देता हूँ, वाह, नया वाला अशरफ चौधरी जन्म लेता है। मैंने 15 तारीख को अपना नाश्ता चेंज कर लिया और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वो कर ली। वो 1 घंटे के बाद, अच्छा मैंने दवाइयाँ भी नहीं छोड़ी, दवाइयाँ नहीं मैंने छोड़ी, मैंने अभी से लाइफस्टाइल चेंज किया। 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला जाता हूँ। हाइपो का मतलब मेरी शुगर लो हो गई। ओके। शुगर लो होने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल डॉक्टर वो कहेगा मीठा खाया करो, हाँ। मैंने क्या किया, दवाइयाँ आदि कर दी। हाँ, मीठा खाने की बजाय उसके मैंने दवाइयाँ आदि कर दी ना, कि शुगर मेरी लो किसने की है, दवाइयों ने की ना। मैंने उसमें जो एमरल गैट्रल थी शाम को मैंने वो निकाल दी, दवाइयाँ आदि कर दी। शाम को भी मुझे हाइपोग्लाइसीमिया की फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो मैंने 16 तारीख को गोलियां आदि कर दी, सुबह भी आदि, शाम को भी आदि। 17 को आदि की आदि शाम को कर दी। सर 18 तारीख 2022 और आज हम 12 अप्रैल में बैठे हैं 2025 में। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं कोई मेडिसिन नहीं शुगर की ले रहा। और इस दौरान मेरी कौन कौन सी मेडिसिन छूटी है? सर B12 छूट गया, राइजक छूट गया, मैं बच्चों की तरह सोता हूँ आज, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ जो अब अलार्म लगाता ही नहीं हूँ कि भाई मैंने जागना ही नहीं, मैं सो दूँ, ठीक है। मैं बड़े आराम से, मैं अगर 10 घंटे भी सोना चाहूँ ना तो मैं सो सकता, ठीक है। और जब मैं उठूंगा बिल्कुल फ्रेश हूँ, कोई फिटीग नहीं है,
किसी किस्म के। अच्छा, वो फटीग के लिए मल्टीविटामिन भी खाता था, जी, वो जी, मैंने जी। अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मल्टीविटामिन, मैं इस वक्त सर कोई मेटाबॉलिक डिजीज की कोई दवाई नहीं खा रहा। अल्लाहु अकबर। मुझे जब ये मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, उस वक्त मैंने अपने टेस्ट सारे करवाने शुरू कर दिए, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म भी था, और पता नहीं कब से था। अच्छा। हाइपोथायराइडिज्म की दवाई के अलावा मैं, इरफान साहब, कोई दवाई नहीं खा रहा मैं। और ये सारी चीज़ें हुई हैं डायबिटीज़ रिवर्सल से। जो रिवर्सल से। दवा 4-4 दवाइयाँ खाने के साथ मेरी शुगर जो 200 आती थी, अभी मेरी फास्टिंग 100 के करीब आती है, रैंडम मेरी 140 के करीब आती है। आप रेगुलर चेकअप अपने सर आप को हम तो चेक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है सर अपने आप अंडर को उसमें, ऑब्जर्वेशन और हर इसलिए किसी को आफ्टर द एज ऑफ 40 हर किसी को बिल्कुल अपने आप करना को चाहिए। अंडर ऑब्जर्वेशन रखना सर चाहिए। मेरे जैसा जो इन्फ्लुएंसर है जिसने इतने लोगों को मोटिवेट भी करना मोटिवेट होता है, करना मैं है। हफ्ते में 1-2 दफ़ा उंगलियों पे भी चेक कर लेता हूँ, और महीने में 1 दफ़ा मैं अपना एक्चुअल वाला मेन वाला जो जो होता है मेन उसमें। HbA1c वाला हाँ, वो भी वो भी करवा करवा लेता हूँ। लेते हैं। इस वक्त मेरा HbA1c 5.9 है। ये ज़िंदगी में कभी भी 18 सालों में 4 गोलियों के साथ भी ये नहीं आया था। इस पे नहीं आया था। और अभी मैंने, अच्छा एक चीज़ सर बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके नाजरीन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। 18 सालों में जब मुझे पहली दफ़ा शुगर हुई ना, मैं रमज़ान आया और मैंने रोज़ा रखा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। 10 बजे मेरे हाथ पाँव कांपने शुरू हो गए। मैं उसी शाम मैंने रोज़ा तोड़ लिया, ठीक है। शाम को मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी आप मरीज़ हैं, आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ कि यार हम तो रोज़े जैसी नेमत से महरूम जी, हो जी। गए। मैंने 1-2 दफ़ा और भी ट्राई किया, बट वो नहीं बन नहीं कर पाया। पाया। सर 18 साल तक मैंने रोज़े नहीं रखे, ओए, ठीक है। 2022 फरवरी की मैं जो बात बता रहा हूँ, अप्रैल मई में रमज़ान है। आता है। सर मैंने फर्स्ट टाइम 18 साल बाद रोज़े रखे, सारे सारे रोज़े रखे हैं। अल्लाहु और अकबर। रोज़े भी मेरे वो सब्र वाले रोज़े हैं कि मैं सहरी जो है ना कम से कम कोई 40 मिनट पहले कर लेता हूँ। ओके। और अफ्तारी पे भी मुझे ज़रा भी लालच नहीं होता। मुझे घर वाले कह रहे होते हैं जी अज़ाना आ रही है, तुसी भी आ जाओ, आ जाओ। ठीक है। मतलब इतना सब्र वाला। मुझे चौथा साल है सर, ये चौथा रमज़ान गुजरा है अल्लाहु मैंने अकबर। रोज़े रखे हैं। और मैं जब लोगों के मैसेजेस सुनता हूँ कि जी मैंने 15 साल बाद रोज़े रखे हैं, मैंने 10 साल बाद रोज़े रखे हैं, जो ये सब आपकी वजह से, सर उस वक्त ना मैं अल्लाह के सामने झुकता हूँ।